दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिन लोगों ने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन डेली प्लानिंग बनाता भी है, गोल्स भी लिखते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। और लाइफ में जो गोल अचीव करना है ना, उसके लिए उसने मेहनत नहीं कर पा रहे हैं और छोटे छोटे गोल्स को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियोस है। और जिनकी हालत अच्छी नहीं है, घर की हालत भी अच्छी नहीं है, उतना अमीर भी नहीं है, पैसा की समस्या हर रोज़ आती है और ज़िंदगी में उन लोगों ने कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। और उसकी ये जो यंग एज है ना, ये यंग एज में ही जो लोग सफल होना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए इस वीडियो है, जिसमें मैं भी एक ऐसे ही लड़का हूँ। आप लोग ने इस वीडियोस में फ़ोटोज़ को भी देख सकते हो। लेकिन मैंने भी आप 12 पास कर ली लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या क्या करे, क्या जॉब कर ले, क्यों इन्फ्लुएंसर बन जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए लाइफ में और ज़िंदगी में कुछ बड़ा तो करना ही है। अगर यानी कि ये एक ही ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी में हम लोग सफल नहीं हो पाए तो और कहाँ सफल हो पाएंगे। क्या हम लोग छोटा सा नौकरी नहीं कर पाते, क्या छोटा सा जॉब नहीं अचीव कर पाते, तो क्या लाइफ है ये, क्या है हमारा यंग एज, इसको समझना चाहिए इस वीडियो में। देखो दोस्तों, मैंने पहले ये बात कर लेता हूँ कि लाइफ में सफल कैसे हुए। देखो, सफलता की जो डेफिनेशन है ये सबके लिए एक नहीं होता है, सभी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए एक जॉब मिल जाना ही सफलता हो सकती है, किसी के लिए एक हेल्दी बॉडी बना लेना यानी कि सिक्स पैक बनाना ही उसके लिए सक्सेस हो सकता है, और किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना भी सक्सेस हो सकता है। और सभी के लिए यानी कि इस जो सक्सेस का डेफिनेशन हो वो अलग अलग है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का और मैक्सिमम बच्चों का जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो एक ही होता है। जैसे कि कुछ लोग लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए होता है। मेरे भी ऐसे ही एक गवर्नमेंट जॉब पाना ही सक्सेस की डेफिनेशन है मेरी तरह से। और मैं इस जॉब को जितना जल्दी हो सके पाना चाहता हूँ। मुझे पूरा समझ में आ चुका है अब, क्योंकि मैंने एक गवर्नमेंट जॉब जो है ना, आरआरबी का, रेलवे का आता है, एनटीपीसी, उस जॉब को मैं एक्सपीरियंस कर सका हूँ। मुझे विश्वास है कि उसकी रिज़ल्ट जो है ना वो तुम्हारा पास नहीं आएगी, अच्छी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ भी नहीं पाया था और मेरा माइंडसेट में ऐसे था भी नहीं कि कैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि कैसा पढ़ना है। और 1 या 2 ईयर्स तो हार्ड वर्क करना होगा, पूरा दिन रात मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तो भी तो कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात भी हो सकता है कि देख लो आप भी, क्योंकि जो लोग बहुत गरीब पैदा होता है, जो पर इतना अमीर घर से नहीं होता है, उन लोगों के लिए एक ही रास्ता होता है, जो कि पढ़ाई करके, अच्छे से पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब कर ले और उसके बाद वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। देखो, हम भी ज़्यादा अमीर घर से नहीं है, इसलिए पहला तो 1 या 2 ईयर्स हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना ही होगा। और उसके बाद हम लोग जो भी करना चाहे, इन्फ्लुएंसर बनना चाहे, कुछ बिजनेस करना है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारा जो प्रायोरिटी है ना, उसको पढ़ाई पर लगाना चाहिए। 1 या 2 ईयर्स ही एनफ होता है। देखो, जैसे कि इंग्लिश एंड रीजनिंग, मैथ्स, अगर ये क्लियर हो गया ना, अगर ये इसका बेसिक क्लियर हो गया तो गवर्नमेंट जॉब पाने से कोई रोक नहीं सकते। और एक है जीके, उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जीके तो कमन फैलाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जीके जो ऐसे ही है, जनरल नॉलेज, जितना भी पढ़ो वो ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन ऐसे नहीं कि हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, हाँ ज़रूर पढ़ना है, करंट अफेयर्स को देखना है और जो जनरल नॉलेज है उसको देखना है। और लास्ट 5 या 6 ईयर्स की जो क्वेश्चन पेपर्स होता है ना, उसको एनालिसिस करना है।
उसको हम लोग डाउनलोड करके कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए और उसको हर रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे ही हमारा अंदाज़ा आ जाएगी कि गवर्नमेंट जॉब में क्या चाहती है, क्या पूछा जाता है। अगर उसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना एक गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसका जो परफॉर्मेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए ही मैं भी यही करने वाला हूँ कि पहले एक गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ, उसके बाद जो करना चाहता हूँ वो कर लेंगे। क्योंकि एक नौकरी पाना, एक जॉब लाना, ये तो हमारा पूरी फैमिली का ही ड्रीम्स है। हमारा भाई बहन सब कुछ सब लोग खुशी हो जाएंगे और हमारा जो गाँव वाले हैं ना वो लोग भी खुशी हो जाएंगे। जाहिर सी जस्ट ओनली ऑन वन नौकरी से सब कुछ मिल सकता है हम लोगों को, लाइफ में खुशी भी मिल सकते हैं, जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफ़िल हो सकता है और जो मिनिमम अमाउंट चाहिए, डेली खर्चा चाहिए, जो पैसा चाहिए वो भी आ जाएगी उस जॉब से। तो उसके बाद हम लोग जो भी करना चाहे वो कर लेंगे। तो यही देख लो, मैं और एक सच्चाई बताना जा रहा हूँ इस वीडियो में, ध्यान से सुनना। जो लोग गरीब है ना, ये वीडियो उन लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। दोस्त देखो, लाइफ में जो सक्सेस है ना होने का सही उम्र क्या है, अपना करियर बनाने का सही उम्र क्या होता है, वो होता है 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। ओके ना, ये जो ईयर्स है ना इसको गोल्डन ईयर्स कहा जाता है, गोल्डन एज कह सकते हो। क्योंकि इस उम्र में आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर आपके पास एक रुपये भी नहीं है वो मायने नहीं रखता, आपके पास समय है ना, समय ही पैसा हो सकता है। अगर आप इस समय को सही से इस्तेमाल कर लो तो आपके पास जो पैसे की समस्या कभी नहीं आने वाला है। जो अमीर लोग हैं ना वो लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, वो लोग समय को सही से यूज़ करता है, समय को प्रायोरिटी देता है और उसको समय को ऐसे वैल्यूएबल बना लेता है कि उससे बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। लेकिन जो पोर इंसान होता है यानी कि गरीब इंसान होता है, वो लोग तो हमेशा ही पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा कभी नहीं आएगा ऐसे करने से। देखो, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनके पास तो ज़्यादा पैसा होता ही नहीं है, और जो लोग ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता है उन लोगों के पास बहुत पैसा होता है। जैसे कि देखो, अमीर लोगों ने क्या करता है, ज़्यादा मेहनत करता है क्या? नहीं ना, वो लोग भी मेहनत करता है लेकिन स्मार्टली करता है। और जो गरीब लोग हैं उन लोगों ने मेहनत करता है लेकिन गलत तरीके से। जैसे कि देखो, एक रिक्शा वाले कभी भी अमीर नहीं बन सकता है, वो जितना भी हार्ड वर्क कर ले। एक फार्मर भी यानी कि एक किसान भी जितना भी हार्ड वर्क कर ले उतने खेत में, लेकिन वो अमीर नहीं बनने वाला है। और इसीलिए हम लोगों को स्मार्ट वर्क को भी प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ना ये डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। और अब आप आजकल तो सफल बनने का बहुत सारे रास्ता भी खुल सका है और बहुत आसान भी हो सका है। और आप लोग इंटरनेट से जो चाहे वो पा सकते हो। चैट जीपीटी है, गूगल है, मेटा एआई है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो आप लोग क्यों सफल नहीं हो सकते हो, मुझे बताओ। ये इस दुनिया में 2025 एंड 2026 में जो लोग सफल नहीं हो सकता है वो तो बेवकूफ़ है। क्योंकि आज की इस दुनिया में अगर किसी को नौकरी नहीं मिली तो किसी लोगों ने ऑनलाइन से पैसा कमाकर अमीर बन जा रहा है, और किसी लोग तो इन्फ्लुएंसर बन के अपना फैमिली को आगे ले जा चुका है। तो कोई भी रास्ता गलत नहीं है। अगर आप धोखा मत दो लोगों को, और जो सॉरी कवर मत करो, लेकिन सही इंटेंशन से अपने ऊपर विश्वास रख के मेहनत करते जाओ सही रास्ते पर। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अब तो 12 मेरा जो है वो क्लियर कर चुका हूँ। मैं अब 12 पास करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ।
देखो, जो लोगों ने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों ने प्लान बी भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्लान ए पास नहीं हो पाए तो प्लान बी ने ज़रूर हेल्प करेगी। इसलिए हम लोगों को प्लान बी भी ज़रूर रख लेना चाहिए। और ये नहीं कि प्लान बी पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, प्लान ए पर भी हमें ट्रस्ट करना चाहिए, उसको विश्वास करना चाहिए और उसको पूरा 100% देकर अपने आप से पूरा हार्ड वर्क करके उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। समय से बड़ा चीज़ कोई नहीं होता, इसलिए ये जो यंग एज है ना, इसमें ही हम लोगों ने हार्ड वर्क करके करियर को सेट कर लेना चाहिए और उसके बाद लाइफ को जीना चाहिए। इसलिए इस टाइम को हम लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए और उल्टे पुल्टे चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अपने आप पर काम करना चाहिए, अपने डेली को एक बेहतर दिन बनाना चाहिए। अगर एवरी डे वर्क करते जाऊंगा हम लोग, तो हमारा जो यह मंथ है ना, वो एक अच्छा मंथ बन जाएगा और ऐसे करके ही धीरे धीरे हम लोग सक्सेस की तरह आगे बढ़ते जाऊंगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का रामबाण है ये कि ये एक ट्रिक है जिससे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसानी से पास किया जा सकता है। जैसे कि पहला है सिलेबस को कंप्लीट करने के से हम लोगों को उस एग्ज़ाम की जो आइडिया है ना कि कैसा सिलेबस रहता है, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और प्रीवियस वर्क की क्वेश्चन पेपर की बहुत इम्पोर्टेंस है। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद अगर मॉक टेस्ट दे देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 2 साल ही बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं देना चाहिए। 2 इयर्स में हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो। कैसा लगा? सफलता की मूल मंत्र यह है कि कोई भी एक फील्ड को सुनो और उसमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, उसमें परफेक्ट बनने की कोशिश करिए और जिससे कि आपकी सफलता अपने आप ही आ जाएगी। और बार बार अपने फील्ड को चेंज मत करिए, बार बार बहुत सारे गोल मत बनाए, एक ही गोल बनाए एक टाइम में और उसको अचीव करने के बाद ही दूसरा गोल बनाए। थैंक यू।